कर्नाटक के पश्चिमी घाटों की गहराइयों में बसा था एक गांव केरलादू। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, नदियां और पहाड़। वहां के लोग प्रकृति से प्रेम करते थे, उसे अपनी मां मानते थे। उनकी दुनिया साधारण थी लेकिन श्रद्धा से भरी हुई। हर सुबह लोग खेतों की ओर जाते और शाम को दीपक जलाकर कहते, जंगल की आत्मा हमारी रक्षा करे। उन्हें विश्वास था कि जंगल के भीतर कोई दिव्य शक्ति बसती है, जो न्याय करती है, जो देखती है, जो सुनती है। वह शक्ति थी पंजुरली देव। पंजुरली देव का जन्म बहुत पुरानी कथा है। जब पृथ्वी अधर्म से कांप रही थी, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। उन्होंने धरती को समुद्र से उठाकर संतुलित किया। जब वराह अवतार पूर्ण हुआ तो उनके दिव्य तेज से एक छाया प्रकट हुई। वह छाया धरती पर गिरी और जंगलों में बस गई। वह छाया ही थी पंजुरली देव, धरती और वन की रक्षा के लिए उत्पन्न रक्षक आत्मा। पंजुर का अर्थ है सुअर, जो धरती को खोदता है, उर्वर बनाता है, और उर्ली का अर्थ है आत्मा या शक्ति। इसलिए पंजुरली का अर्थ हुआ सुअर रूपी रक्षक आत्मा। वे न तो पूर्ण देव थे, न केवल आत्मा। वे देवत्व और धरती के बीच का सेतु थे। पहला अन्याय सदियों बाद जब गांव बढ़ा और मनुष्य लालची हुआ, एक जमींदार आया जिसने जंगल को अपनी संपत्ति मान लिया। उसने पेड़ कटवाए, पशु मारे और गांव के लोगों पर कर लगाया। लोग भयभीत थे, लेकिन एक दिन गांव के बुजुर्ग बोले, अब न्याय केवल देव कर सकते हैं, पंजुरली की पूजा होगी। ताताई ढोल और ताशे बजे, आंगन में दीपक जले। एक व्यक्ति ने देवता का मुखौटा पहना, शरीर पर बेलपत्र लगाए और नाचने लगा। वह था पहला भूत कोला। वह क्षण जब देवता मानव में उतरे। अचानक हवा बदल गई, लपटें झूम उठी, नर्तक की आवाज गरजी, मैं हूं पंजुरली, मैं इस धरती की रक्षा करूंगा। जो लालच करेगा वह मिटेगा। भीड़ सन्न रह गई। कुछ ही दिनों में जमींदार बीमार पड़ गया। उसके खेत सूख गए और उसका परिवार उजड़ गया। लोग समझ गए देव न्याय कर चुके हैं। श्रद्धा की स्थापना उस दिन से हर वर्ष भूत कोला आयोजित होने लगा। लोग फसल का पहला अन्न देव को अर्पित करते। जंगल में बिना अनुमति कुछ नहीं काटते। पंजुरली देव अब गांव के रक्षक बन चुके थे। देवता की कोई मूर्ति नहीं थी, बस जंगल के बीच एक चबूतरा जहां हर संध्या दीपक जलाया जाता। जंगल की पुकार, लेकिन समय बीतने के साथ श्रद्धा कम होने लगी। नई पीढ़ी ने देवता को अंधविश्वास कहना शुरू किया। लोग जंगल बेचने लगे। देवता का आंगन सूना हो गया। एक दिन भूत कोला हुआ, लेकिन देवता नहीं उतरे। नर्तक नाचा पर मौन रहा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, देव रुष्ट हैं, वे पुकार रहे हैं। और फिर जंगल की गहराइयों में एक कथा जन्म लेती है, जहां एक साधारण युवक बनता है पंजुरली देव का माध्यम। भाग 2, संघर्ष और देवता का पुनर्जागरण। गांव का वह युवक था शिवा। उसका जन्म भी असाधारण था। बचपन से ही उसे जंगल से लगाव था। वह पेड़ों से बात करता, जानवरों को खिलाता और नदी के पास बैठकर हवा से कहानियां सुनता। लोग कहते इसमें देव की छाया है, पर शिवा को ये बातें मजाक लगती थी। उसे बस जंगल से प्रेम था। लालच की आग। गांव में नया मालिक आया, देवराज। शहर से पढ़ा लिखा लेकिन लालच से भरा। वो बोला, ये जंगल मेरी जमीन है, मैं यहाँ लकड़ी का कारखाना बनाऊंगा। गांव के लोग विरोध करने लगे, लेकिन देवराज ने कहा, ये सब झूठी परंपराएं हैं, भूत देवता कुछ नहीं। शिवा ने पहली बार महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। रात में उसे सपना आया। वह जंगल में था और उसके सामने एक विशाल सुअर खड़ा था, जिसके नेत्र अग्नि जैसे थे। उसने कहा, शिवा, तू मेरा वंशज है, उठ, जंगल की रक्षा कर। शिवा जाग गया, पसीने से भीगा हुआ। देव की चेतावनी अगले दिन, जब जंगल में पेड़ काटे जा रहे थे, हवा अचानक तेज हुई, लकड़ी के तने गिरने लगे और एक आवाज गूंजी, रुको। सब डर गए। शिवा वहां पहुंचा। उसके भीतर कुछ बदल गया था। वह बोला, यह जंगल किसी का नहीं, यह देव का है। देवराज ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसी रात उसके मजदूरों को अजीब आवाजें सुनाई दी। ड्रम की ताल, सुअर की गुर्राहट और किसी के कदमों की आहट। कुछ ही दिनों में उनका काम रुक गया। लोग कहते, देव जाग गए हैं। शिवा का परिवर्तन भूत कोला का समय आया। गांव ने शिवा से कहा, तू ही देव का वंशज है, आज तू ही रूप धारण कर। पहले उसने इनकार किया, फिर
माँ की बात मान ली। ढोल बजे, दीपक जले और जैसे ही उसने मुखौटा पहना उसकी आंखें बदल गईं। देव उतर आए। वह बोला, मैं पंजुर्ली हूं, मैंने जंगल बनाया है, मैं ही इसका न्याय करूंगा। देवराज भयभीत होकर भागा। शिवा बेहोश हो गया। संघर्ष का अंत देवता ने गांव के मुखिया से कहा, जो भूमि धरती की है उसे मनुष्य का लोभ छू नहीं सकता। गांव ने जंगल को पवित्र घोषित कर दिया। देवराज कुछ दिनों में बीमार पड़ गया और फिर हमेशा के लिए चला गया। शिवा ने अब गांव छोड़ दिया। कहते हैं वह जंगल में ही विलीन हो गया, जहां अब भी कभी कभी ढोल की धीमी आवाज सुनाई देती है। भाग 3। दिव्य न्याय और अमर लोक कथा। वर्षों बीत गए। केरलादू गांव अब भी हर वर्ष भूत कोला करता है। लोग कहते हैं जब ढोल बजता है तो हवा में किसी की उपस्थिति महसूस होती है। वह है पंजुरली देव। लोक कथा का प्रसार समय के साथ ये कथा कर्नाटक, केरल और तटीय इलाकों में फैल गई। हर क्षेत्र में पंजुरली को अलग रूप में पूजा गया। कहीं उन्हें वन देवता, कहीं ग्राम रक्षक कहा गया। भूत कोला आज भी उसी श्रद्धा से मनाया जाता है। भूत कोला में देवता का आगमन सिर्फ नृत्य नहीं हो भूत कोला में देवता का आगमन सिर्फ नृत्य नहीं होता, यह आत्मा का प्रवेश होता है। जब नर्तक मुखौटा पहनता है तो माना जाता है कि देव उसमें उतरते हैं और न्याय की वाणी बोलते हैं। देवता का संदेश पंजुरली देव का संदेश सरल है। प्रकृति हमारी माता है। जब तक हम उसका आदर करेंगे वह हमें जीवन देगी। जब हम उसे लूटेंगे वही न्याय करेगी। लोगों ने सीखा कि जंगल को पूजना ही धरती की रक्षा करना है। अमृता कहते हैं जब चांदनी रात में भूत कोला का नृत्य होता है तो कभी कभी ढोल की लय में एक अदृश्य आकृति दिखाई देती है। सुअर के रूप में, चमकती आंखों वाला, जंगल की परिक्रमा करता हुआ। वह है पंजुरली देव, धरती का शाश्वत प्रहरी। इतिहास और सांस्कृतिक संदर्भ सारांश। पंजुरली देव तुल्लु नाडु क्षेत्र के लोक देवता हैं। वे वराह अवतार से उत्पन्न रक्षक आत्मा माने जाते हैं। उनकी पूजा भूत कोला के माध्यम से की जाती है, जहां कलाकार देवता का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। ये परंपरा आदिवासी, तुल्लु और द्रविड़ संस्कृति से जुड़ी है। पंजुरली केवल देवता नहीं, प्रकृति और न्याय के प्रतीक हैं। अंतिम संदेश, धरती जीवित है। जब हम उसका सम्मान करते हैं वह हमें फल देती है, और जब हम उसे तोड़ते हैं तो देवता रूप में न्याय करती है। वही न्याय है पंजुरली। ये कथा थी पंजुरली देव की, जो न्याय, श्रद्धा और प्रकृति के संतुलन के प्रतीक हैं। ऐसी और दिव्य कथाएं सुनने के लिए द पिताज इन देवलोक के साथ बने रहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देवलोक चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर सप्ताह हम लाते हैं भारत की अनसुनी दिव्य कथाएं। घंटी का निशान दबाइए ताकि अगली कथा का आशीर्वाद सबसे पहले आपको मिले।